भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही। पूर्व में गुरुदेव राम भगवान के प्रति कह चुके हैं कि हे राम जी, शरीर रूपी ग्रह में ये हम वासना रूपी पिशाच बैठा है, जिसको न ये पिशाच लगता है उसको डामाडोल कर देता है। बिल्कुल बार मुक्ताई का नाच नचा नचा के जन्म मरण की घाट उतार उतार के उतारता ही रहता है। ये पिशाच हम वासना रूपी पिशाच जिसको लगता है उसको घर वाला पड़वाला कोई भी रिश्तेदार बांधव मित्र इत्यादि नहीं छुड़वा सकता। और तो और शास्त्रों के से भी वही नहीं निकलता, शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते। अस्त्र शस्त्रों से भी नहीं छूटता। और जिसका ये देहाभिमान क्षीण हो गया है, गुरु और शास्त्र उसके छुड़ाने में सामर्थ्यवान रहते हैं। ऊपर जो शब्द आया वो यहाँ ग्रंथ में छापे की गलती का था। शास्त्र नहीं शस्त्र नहीं छुड़ा सकते। कई गलतियां छापे की होती हैं जो अपने समझदारी से भगवत कृपा से उनको सुधार सुधार के उच्चारण और अर्थ किया जाता है। बांधव मित्र भी नहीं छुड़ा सकते और शस्त्रों से भी वो नहीं निकलता। बहुत मार पिटाई होती है, जिनको पिशाच लगता है तो भी छोड़ता थोड़ा ही है। और जिसका देहाभिमान क्षीण हो गया है तिसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ाने को समर्थ होते हैं। सो भी शास्त्र नहीं सतशास्त्र ब्रह्म विद्या के जो ईश्वर प्राप्ति की विद्या के जो शास्त्र हैं, जिनको ब्रह्म विद्या कहा जाता है, जो उत्तर काल का परमार्थ कहलाता है, ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन और निधिध्यासन। थोड़ी कीचड़ में फंसा हुआ हो मृग, उसको तो आसानी से निकाल दिया जाता है, पर जो गड्ढे में गिरा हुआ हो, बहुत जोरदार कीचड़ में फंसा हो, उसका निकालना बड़ा कठिन होता है। जिसकी ये हम वासना सतशास्त्रों के और सत्संग के कृपा से क्षीण हुई है,
उसको गुरु और शास्त्र उपदेशामृत, उपदेश रूपी अमृत के सेवन कराने से धीरे धीरे निकाल लेते हैं। ये राम जी, ये जितने भी शरीर देख रहे हो ना, प्राय सबको ये पिशाच लगा हुआ है, मैं वासना रूपी। इन्हों में पिशाच, हम वासना रूपी पिशाच बैठा हुआ है। बड़ा नाच नचाता है, दौड़ने का, बैठने उठने का, भगदौड़ का, ये सुख रूप है, ये सुख रूप है, ये करने योग्य और ये करने, नाच नचा नचा के जिस तरह पिशाच भटकाता है, इसी तरह अनंत चेष्टाओं में युगों के युग भटकाता रहता है। इन सबों में अहंकार रूपी पिशाच बैठा है। कोई कोई शरीर इस अहंकार रूपी पिशाच से छूटा हुआ है, वरना सब गिरसे हुए और अनंत भयों को प्राप्त कराता रहता है। इस तरह पिशाच अपवित्र स्थानों में रहता है, पवित्र स्थानों में पिशाच नहीं रहता। इसी तरह जहाँ संतोष है और विचार है और सत्य सत्य के जानने की बुद्धि और असत का त्याग और सत्य में विश्रांति रूपी अभ्यास है और यथार्थ सत्संग की गंगा में जो नहाते हैं, ऐसी जगह पर यह अहंकार रूपी पिशाच टिक नहीं सकता, बाहर भाग जाता है। और सच्ची बात भी ऐसे है, किसी को पिशाच लगा हुआ हो ना, अंदर आएगा ना तो पिशाच बाहर भाग जाएगा, फिर पकड़ेगा। ऐसी निर्मल जगह पर उसका दम घुटता है। पवित्र स्थान विखे नहीं रहता। जैसे पिशाच अपवित्र स्थानों में रहता है, पवित्र स्थान विखे नहीं रहता। तैसे जहाँ संतोष, विचार, अभ्यास, सत्संगति रहत देह है, इस स्थान विखे अहंकार निवास करता है। जहाँ संतोष, विचार और अभ्यास, सत्संग होता है, सत्संग भी यथार्थ सत्संग जहाँ होता है, वहाँ से ये पिशाच भाग जाता है। ये जितने भी शरीर है ना, ये एक किस्म से शमशान है। जीते का शरीर रूपी ये शमशान है। इन सबों में चित्त रूपी, मैं वासना रूपी विष पिशाच बैठा है। और ये बड़ा बलवान मोह रूपी बैताल है। देह में, पुत्र में, पत्नी में, मकान में, धन में, भोगों में, ये महामोह के पाशों से बांध बांध के पड़ा है। इसको नाच नचा के जन्म पर मरण, मरण पर जन्म दिखाता है। मृत्यु स मृत्युम आपनोति। ये संसार एक किस्म का महावन है।
जगत रूपी महावन विखे मोह को प्राप्त होते हैं। देखते हैं कि सब झूठा है, अनंत आए वो सत्य मानते थे, परंतु उनका मानना उनके सहित सब चकनाचूर हो गया। और देखते देखते ये गया वो गया, ये बना ये बिगड़ा, करते 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 दिखता ही नहीं, फिर भी सत्यता के भाव से मोहित होते हुए अनंत झूठी सच्ची छलांगे मार मार के अपनी अमूल्य जीवन पूंजी पड़े नष्ट करते। जगत रूपी महावन विखे मोह को प्राप्त हुए। जैसे कोई नशे में आ जाए, एक की दूसरी माने और नाच नाचे, इसी तरह ज्ञान रूपी नशे में, ये मोह में कई प्रकार की झूठी सूची सच्ची कल्पनाओं से बांध बांध के अपने को नाच नाचते रहते। जिस तरह बालक मोह को भ्रम को प्राप्त होवे, एक का दूसरा माने, राम जी तुम अपने आप कर अपना उद्धार करना, मोह को प्राप्त होके जन्म मरण के पाश से बंध न जाना। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादजीत। अपने आप का उद्धार करो, अपने आप को अधोगति की तरफ न ले जाओ। जन्म मरण के घाट उतरने की माया से मुक्त होने का यत्न करो। तू आप कर अपना उद्धार कर। सत सत का भली प्रकार विचार करो। केवल झूठी सच्ची कल्पनाओं का नाच न नाचो। एकांत में बैठ के सोचो कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जब तुम शांत हृदय से विवेक पूर्वक विचार करोगे तो तुमको ये अपना शरीर और परिवार धन ये वो सब झूठा नजर आएगा। सारा मामला ये गोलमोल की तरह नजर। आंख खोल के देखो तो न तुम हो न तुम्हारा कोई वस्तु मेरा या तेरा है। न आंख खोलोगे तो ये सब सत्य को मैं भी हूं, तुम भी है, ये भी है, वो भी। तू आप कर अपना उद्धार कर। सत्य सत्य का विचार करके धैर्य को प्राप्त हो। वासनाओं की छलांगे न मारो। राम जी ये संसार रूपी बड़ा पुराना वन है। जैसे वनों में मृग विचरते हैं, इसी तरह इस संसार रूपी पुराने वन में जीवों रूपी मृग पड़े विचरते हैं। भोगों को सुख रूप समझ के इनके पीछे बड़ी छलांगे मारते हैं। जैसे मृग हरे हरे तिनकों को सुख रूप समझ के छलांगे मारे, तो ये भोग रूपी तिनके तृण, ये शब्द, ये स्पर्श, ये रूप, ये रस, ये कपड़े, ये मकान, ये तरह तरह की लीलाएं जो सुख रूप समझती हैं और उनके प्राप्त करने की बड़ी छलांगे मारता है कि इनके जरिए से हम सुखी हो जाएंगे। ये केवल देखने मात्र सुंदर हैं और इनकी प्राप्ति और इनका उपभोग इनके नीचे दुख रूपी जन्म मरण रूपी बड़ा जोरदार नरक स्वर्ग रूपी गड़ा खदा खुदा हुआ है। जैसे मृग तिनकों को सुख
ताजे ताजे तिनकों को, हरे हरे तिनकों को सुखरूप समझ के वहां छलांग मारे और जाके मुंह लगाए और नीचे पड़े। इसी तरह इन शब्दों, स्पर्शों, रसों, रंगों को सुखरूप समझ के ये सुखरूप, ये सुखरूप और ये सुखरूप, जीव रूपी मृग छलांगे मारते हैं और जन्म मरण रूपी भयानक खड्डे में जाके पड़ती हैं। ये देखने मात्र सुंदर भासते हैं, परंतु तिनके नीचे गर्त है। जैसे गर्त के ऊपर, खड्डे के ऊपर हरे हरे तृण बिछा दिए गए हों, उसको देखकर मृग के बालक भोजन करने लगती हैं और गड्ढे में जाके पड़ती हैं। जैसे ये जीव रूपी मृग इन भोगों को सुखरूप समझ के इनकी तरफ जोरदार नेत्रों से, कानों से, रसना से, हाथ से, पांव से, मन से, तन से बड़ी बड़ी छलांगे मारती हैं। और इनके तृष्णा से नरक और जन्मों रूपी खड्डे में जाके पड़ती हैं। जैसे अग्नि जलती है, इसी तरह अग्नि की तरह ये जलते रहती हैं। राम जी तुम सावधान होना। भगवान राम को निमित्ती बना के हम सबों को गुरुदेव सजग कर रहे हैं। ये राम जी तुम ऐसे नहीं होना। याद रख देना, जो भोगों की तृष्णा करेगा सो नरक रूपी गर्त विखे जाके गिरेगा। सो तुम इस मृगमती को त्याग देना। ताते तुम मृगमती को त्याग कर सिंहवृत्ति को अपनाओ। इस अज्ञान रूपी, मोह रूपी मति का त्याग करके मोह रूपी हस्ती को जिस तरह सिंह पकड़ के नखों से फाड़ के खत्म कर देता है, इसी तरह बुद्धिमता से, सतत के विचार से, सावधानी से इस मोह रूपी हस्ती को, अज्ञान रूपी हस्ती को फाड़ के अपना कल्याण करना। भोगों की तृष्णा का त्याग करना। इनसे किसी को वास्तव सुख नहीं मिला है। ये भोग दिखने में रमणीक हैं, दिखने में ये सुख देने वाले दिखते हैं, परंतु ये सुख के बजाय दुखों रूपी गड्ढे में गेड़ देते हैं। सुंदर सुंदर शब्दों को मृग सुखरूप समझता है, उन्हीं के रस में मगन हो जाता है। परिणाम ये निकलता है कि वो पकड़ने वाले उसको पकड़ के गला काट के टुकड़े कर देते हैं। कितना दुखी करते हैं। मछली भी मांस मिले, कुंडी में मिले हुए जो मांस लटकता है, उसको सुखरूप समझ के बड़ी खुश होती है, मुंह लगाती है और प्राण ही चले जाते हैं, लटक के मरती है। ऐसे ही हस्ती, ऐसे ही भ्रमण इत्यादि इत्यादि। तुम भोग की तृष्णा से रहित होना।
जिनको न भोगों की तृष्णा है कि इनके जरिए से हम सुखी होंगे, वो अनंत बार जन्मते मरते, ये 84 लाख डिजाइनों के कपड़े पहनते उतारते और नरक सुरक में भटक भटक के भटकते रहते हैं। ये जम्बू द्वीप रूपी, जिस तरह मृग वन में भटकता है, इसी तरह ये जम्बू द्वीप रूपी जंगल विखे मृग की न्यायी भटकते रहते हैं। उनकी तरह तुम नहीं विचरना। ये राम जी, तिनकी नहीं तुम नहीं विचरना। हे राम जी, ये स्त्री जो रमणीक भासती है, जैसे पुरुष को स्त्री रमणीक भासती है, जैसे स्त्री को पुरुष रमणीक भासता है। इनका सप्रश थोड़ी देर के लिए अल्पकाल शीतल और सुख रूप भासता है, परंतु जैसे कीचड़ का सप्रश भी शीतल भासता है, इसी तरह जो कीचड़ की तरह है। जैसे कीचड़ का लेप करें तो वो ठंडा लगता है, परंतु वो तुच्छ है ना, मलिन कर देता है ना। जिस तरह संडा सांड दलदल में फंस जाए तो निकस नहीं सकता, जोड़ देगा त्यों फंसता जाएगा। इसी तरह ये भोग रूपी दलदल है, इसमें फंसा हुआ निकस नहीं सकता। तुम इनसे सावधान होना। तुम संत जनों सत्पुरुषों के वृत्तियों को अपनाना। संत के वृत्ति को ग्रहण कर। सो ग्रहण करना किसको कहते हैं उसको आगे समझाते हैं, और त्याग करना किसको कहते हैं। विचार कर असत वृत्ति का त्याग करो। विचार परम निर्मल वस्तु है। जब भी संसार में किसी को वास्तव शांति मिली होगी, या मिलती है या मिलेगी, तो विचार के बिना नहीं, विचार से ही मिली है, वस्तुओं से नहीं। धन, लड़का लड़की, मकान, स्वर्ग या और किसी बात से वस्तु सिद्धिर विचारेण नान्यथा कर्म कोटि भी। सतशास्त्र समझाते हैं, जिस वस्तु के लिए तुम जीवन भर आंखों कानों हाथ पांव इन्हीं से छलांगे मारते हो, और इनका संग्रह चाहे पुण्य चाहे पाप कैसे भी करना, और इनका उपभोग और इनका रक्षण और इनका जिक्र और फिक्र, तुम्हारी जीवन यात्रा इन भोगों के सुखरूपताई के भाव से इनके पीछे कटी है, परंतु तुमको शांति अभी तक नहीं मिली। कई राग और द्वेष और वासनाओं के डंक पड़े लगते हैं, अभाव के और अभाव के। जिस आनंद जिस शांति के लिए तुम इतनी चेष्टाएं करते आए हो, और वो अभी तक वास्तव तृप्ति नहीं मिली,
कृत्रिम तृप्ति, क्षणिक तृप्ति और उनके पीछे के खटखटे और अशांति के कांटे। जब भी किसी को मिली है या मिल रही है या मिलेगी, विचार रूपी अलौकिक प्रसाद के पाने से ही होती है। करोड़ों कर्म करने पर भी वास्तव शांति नहीं मिलती, मिलती है तो विचार से ही मिलती है। विचार कहो, ज्ञान कहो, प्रकाश कहो, विद्या कहो, ये विद्या नहीं, ये तो सांसारिक सामग्रियों के जोड़ने की और उपभोग की और रक्षण की विद्या, ये तो लौकिक ज्ञान है, लौकिक विद्या है। और परलोक की विद्या भी इसी तरह समझ लेना। वास्तव विवेक, वास्तव प्रकाश, वास्तव ज्ञान, जो सत्य सत्य के भली प्रकार विचार करने से ही प्राप्त होता है। और सत्य सत्य का विचार प्राप्त होता है जब ये सत्य पुरुषों का संग करता है और सत्य शास्त्रों का ध्यान से अवलोकन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करता है। और कोई रास्ता नहीं। जैसे अंधकार के मिटाने का सवै प्रकाश के न कोई रास्ता था, न है, न होगा। सारा संसार हाहाकार मचा दे, हाथ जोड़े, गाली गलौज करे, लाठी मारे, पत्थर मारे, पर अंधकार परवाह ही नहीं करेगा, मानो सब झक झक कर रहे हैं। और रोशनी हो जाए तो उसका नामो निशान भी नजर नहीं आएगा, बल्कि वो अंधकार भी प्रकाश रूप में परिणत हो जाएगा। इसी तरह वास्तव शांति कहो, वास्तव आनंद, निर्मल पद, शांत पद, मोक्ष पद, अमर पद, ईश्वर प्राप्ति, मुक्ति जिसको कहें, यदि होती है तो विचार के गंगा में नहाने से ही होती है। सो विचार सत्पुरुषों का संग, जो वास्तव में सत्पुरुष हैं, जिनकी असत की तरफ भगदौड़ है, खाने पीने, धन, मान, उनको तो भले ही सत्पुरुष ऊपर से होवे पर वास्तव में क्या है, ऊपर से वो सत्पुरुषों का स्वांग नहीं, पर वास्तव में सत्पुरुष हैं। ऐसे विवेकवानों का संग और सत्य शास्त्रों का सावधानी से विचार। जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है। जैसे जैसे सत्पुरुषों का संग, संत जनों का संग और सत्य शास्त्रों का अवलोकन होगा, वैसे वैसे क्या अपनपो, क्या परपो, क्या हम, क्या तुम, क्या ये, क्या सब जो सत्य की तरह भासते हैं, सब मिथ्या नजर आएगा। झटका खा खा के जब जग जाता है तो न हम निकलती है न तुम निकलती। इसी तरह सत्य सत्य के विचार का जब जो उदार झटका लग जाएगा, ये माया ही गायब हो जाएगी। जहाँ माया नहीं वहाँ अमायक स्वरूप, जहाँ अंधकार नहीं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ सपने वाला और उसका संसार नहीं तो बाकी जागृत है नहीं है। जागृत कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है परंतु तुच्छ है। जैसे संडा चीकड़ दलदल के फंसा हुआ निकस नहीं सकता, ये जीव रूपी संडा भी महामोह रूपी दलदल में फंसा हुआ है। क्यों जोर लगाता है देखने का, धन का, खाने का, भोगों का, बड़पन का, मान सम्मान का, क्यों फंसता जाता है? जैसे दलदल में जो फंसता है, जोर देता है, फंसता जाता है। समझता है कि मैं निकल रहा हूं, निकलने के बजाय फंसता जाता है। तैसे यह भोग रूपी दलदल विखे फंसा हुआ निकस नहीं सकता। ताते तू संत की वृत्ति को ग्रहण कर। सो ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग करना किसको कहते हैं, इस तरह विचार कर। असत वृत्ति का त्याग करो,
सत असत का विचार करो। और असत का त्याग और सत्य कहिए आत्म तत्व का आश्रय करो। आत्मा जो हमारा असली अपना आप है, उसको जब तक ये भूला रहेगा तब तक ये माया के चक्कर में भटक भटक के भटकता ही मरता रहेगा। तब तक असत को ही सत्य और सुखरूप समझ के अनंत दुखों को पाता ही रहेगा। आत्म तत्व का आश्रय करो, अपने आप का उद्धार करो, और कोई उद्धार नहीं करेगा। न लड़का न लड़की न पति न पत्नी न धन न भोग न ये न वो न ये, अपना पुरुषार्थ ही तुम्हारा उद्धार करेगा। वो पुरुषार्थ है एकांत में बैठ के सोचें कि ये संसार क्या है, हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। सत्य सत्य का विचार करना बहुत 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 आवश्यक है, परंतु फुर्सत कहाँ है। इधर का और उधर का, उधर का और इधर का, धन का और फलाने का, इसका झूठे जंजाल में उलझ के उलझता, इसके लिए तो फुर्सत है, पर वास्तव बात के लिए फुर्सत कहाँ है। जिसका परिणाम ये होगा, जब समझ भी लेते हैं कि हम भूल में इधर आ गए हैं, चलना इधर था उधर पहुंचेंगे, सुन भी लेते हैं सुना भी लेते हैं, को लाया जाएगा।